प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर वासियों का तो सपना कर गए पूरा। कश्मीर तक ट्रेन पहुंचा दी, मगर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का सपना अभी भी है अधूरा। उमर का स्टेटहुड दर्द दोबारा छलका। मनोज सिन्हा साहब की अगर आप देखें तो माता की कृपा से प्रमोशन हुआ, मेरी अगर आप माने तो थोड़ा सा डिमोशन हुआ। मैं रियासत का वजीर आला था, अब यूटी का वजीर आला हूं। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए करोड़ों रुपयों के नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया या शिलान्यास रखा, मगर कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला की बात को अवॉइड कर गए। नमस्कार, मेरा नाम दीपक खजूरिया है और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। तो उमर अब्दुल्ला की आवाज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गई, मगर उस आवाज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मौका था ट्रेन टू कश्मीर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू पहुंचे और कटरा में जाकर ट्रेन को कश्मीर जाने के लिए हरी झंडी दिखा दी। जम्मू कश्मीर वासियों का करीबन 130 साल पुराना सपना पूरा कर दिया। देश को कन्याकुमारी से कश्मीर तक रेल मार्ग से जोड़ दिया। जम्मू कश्मीर के युवाओं को केंद्र सरकार के साथ जुड़ने का भी न्योता दे दिया। कहा, मिशन मैन्युफैक्चरिंग देश शुरू कर रहा है और आइए साथ जुड़िए और देश को आगे बढ़ाइए और खुद की भी तरक्की कीजिए। मगर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का स्टेटहुड वापसी का जो सपना है, उसके ऊपर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। उमर अब्दुल्ला ने अपने भाषण में आज भी जिक्र किया स्टेटहुड का। उन्होंने कुछ इस अंदाज में ये कहा कि आज से 11 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जुलाई 2014 को उधमपुर कटरा रेल लाइन का इनॉग्रेशन करने पहुंचे थे, उस समय भी इस मंच पर 4 लोग ऐसे मौजूद थे जो आज भी हैं। उनमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएमओ में एमओएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उमर अब्दुल्ला खुद और इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। मगर 11 साल पहले ये 4 लोग तो मौजूद थे, उसमें से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एमओएस रेलवे की हैसियत से वहां थे और उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर स्टेट के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से। आज मनोज सिन्हा साहब की तो प्रमोशन हो गई, मगर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मेरी डिमोशन हो गई। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड मिलना चाहिए। इशारा यह किया कि पहले जम्मू कश्मीर स्टेट थी और अब यूटी है। तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला ने हल्का सा हिंट स्टेटहुड का आज दोबारा दिया। मगर उस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर ना तो स्टेट का जिक्र किया, ना ही यूटी का जिक्र किया। जिक्र किया तो जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर के विकास का, जम्मू कश्मीर वासियों का, जम्मू कश्मीर की शांति का और कश्मीरियत और इंसानियत का। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिस तरह से आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, इससे पाकिस्तान बौखला गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग आज शांति चाहते हैं, नया जम्मू कश्मीर चाहते हैं। आज जम्मू कश्मीर में हालात ये हैं कि यहाँ का युवा टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने न्योता भी दे दिया जम्मू कश्मीर के युवाओं को, ये कहा कि केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब मिशन मैन्युफैक्चरिंग पर काम कर रही है। उन्होंने कहा करीबन 1 महीने पीछे जाइए, 6 मई की रात जब भारत ने पाकिस्तान के बीच घुसकर उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। 1 महीने बाद आज हम फिर विकास की बात कर रहे हैं। बात हो रही है नए जम्मू कश्मीर की। उन्होंने कहा नया जम्मू कश्मीर और नए जम्मू कश्मीर का वो युवा आज आतंकवाद से लड़ने में सबसे आगे है और अब हमें उन लोगों के साथ खड़ा होना है जो प्रगति और उन्नति के मार्ग पर चल रहे हैं। गरीबों से करीबन 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे से निकलकर अब नए मध्यम वर्ग में आ गए हैं, यानी कि नए मिडिल क्लास। इस नए मिडिल क्लास में जम्मू कश्मीर का भी बड़ा योगदान है। फिर वो चाहे घोड़े वाला हो, ढाबे वाला, टूरिज्म के जरिए जुड़कर जो लोग अपने घर चलाते थे, वो भी अब आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को केंद्र सरकार का न्योता है कि आइए
मिशन मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा बन गई। ये सब कुछ करते हुए प्रधानमंत्री ने करोड़ों रुपए की सौगात जम्मू कश्मीर के लोगों को दे दी। चाहे वो ट्रेन टू कश्मीर हो, चाहे वो 2 नई वंदे भारत हो, चाहे वो हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलना हो, चाहे कश्मीर में 2 फ्लाईओवर बनने हो, चाहे जम्मू में कई नई परियोजनाएं हो। तो जम्मू कश्मीर का सपना तो साकार प्रधानमंत्री कर रहे हैं, मगर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का जो सपना है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस मिले, उसके ऊपर प्रधानमंत्री ने ना तो कोई हामी भरी और ना ही उस बात पर कोई खास गौर किया। मगर मुख्यमंत्री का ये दर्द दोबारा छलका और उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी डिमोशन की बात करके ये दर्द सबके सामने रखा। मगर जम्मू कश्मीर जो स्टेट से यूटी बना है, उस यूटी को मजबूत करने में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री हर प्रयास कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर की जनता को यह बता रहे हैं कि स्टेट और यूटी से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि आतंकवाद खत्म हो और विकास की ओर जम्मू कश्मीर आगे बढ़े। फिर चाहे स्टेट हो या यूटी, ये फर्क नहीं पड़ता। और एक बात तो साफ है कि अभी जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा नियर फ्यूचर में मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री के भाषण में और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री जो है उनके भाषण में जो खास बातें थी वो हमने आप तक पहुंचाई। आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर उन्नति की मार्ग पर बिना स्टेटहुड मिले भी बढ़ सकता है? आपको क्या लगता है कि उमर अब्दुल्ला का जो दर्द चलका है स्टेटहुड वापसी का वो जेन्युइन है? आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जिस तरह जम्मू कश्मीर की उन्नति की बात कर रहे हैं वो सही है? आप जम्मू कश्मीर के वासी हैं, इसलिए आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा हमारे इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।